वो रूठा रहे मुझसे ये मंजूर है, लेकिन वो रूठा रहे मुझसे ये मंजूर है, लेकिन यारों उसे समझाओ कि वो शहर ना छोड़े। काश वो रास्ते में मिल जाएं, मुझको मुंह फेर के गुजरना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रोहित, यह है सुनो जरा, और यहाँ हम आपको कुछ शायरी सुना रहे हैं। मेरे साथ हैं सिमरन और विवेक। हाय सर। सिमरन, हेलो। आज आपको हम सुनाएंगे फहमी बदायूनी साहब के कुछ शेर। फहमी साहब वैसे तो सिर्फ 2 लाइनों में अपने शेर कहते हैं, पर इतनी मुकम्मल शेर कहते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, उनके अंदर एक कंटेम्प्रेरीनेस तो है ही, वो बहुत सोल के साथ। कई शेर तो आप जब दूसरी, तीसरी, चौथी बार सुनते हैं तो आपके अंदर वो घर करते हैं। और 2 लाइनों में इस कदर इतनी बड़ी बातें कर जाना, ये भी अपने आप में एक कला है। तो आपको हम आज फहमी साहब के कुछ शेर सुनाते हैं, उनके कुछ चुनिंदा शेर जो हमने पढ़े, जो हमें अच्छे लगे। वैसे तो उनके बहुत सारे शेर हैं। काश वो रास्ते में मिल जाएं, मुझको मुंह फेर के गुजरना है। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। क्या बात। पूछ लेते बस वो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। खूब पिलाकर, ध्यान दीजिएगा क्या शानदार बात कही है आजकल के जमाने के लोगों के बारे में। खूब पिलाकर जो शेर पाला था, उसने सर्कस में नौकरी कर ली। खूब पिला के जो शेर पाला था, उसने सर्कस में नौकरी कर ली। परेशान है वो झूठा इश्क करके, परेशान है वो झूठा इश्क करके, वफा करने की नौबत आ गई। क्या बात है। परेशान है वो झूठा इश्क करके, वफा करने की नौबत आ गई। मैंने उसकी तरफ से खत लिखा, ये भी होता है। मैंने उसकी तरफ से खत लिखा और अपने पते पे भेज दिया। वो तो लिखती नहीं, लिहाजा मैंने उसकी तरफ से खत लिखा और अपने पते पे भेज दिया। खुशी से कांप रही थी उंगलियां इतनी, बहुत ही शानदार। फहमी बदायूनी साहब ने इतने शानदार शेर लिखे हैं, इतने कंटेम्प्रेरी लिखे हैं, और बातें इतनी गहरी की हैं कि जो आजकल की जो जनरेशन है, जो लोग हैं, वो भी इसको अप्रिशिएट करेंगे और इसको बहुत एंजॉय करेंगे कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो 2 लाइन में की हैं, और इतनी संजीदा बातें भी की हैं, और इतने आसान तरीके से बता दिया इन बातों को कि आपको लगेगा कि अच्छा, ये भी एक लहजा है। अब आप यही सुनिए। खुशी से कांप रही थी उंगलियां इतनी, डिलीट हो गया एक शख्स सेव करने में। बिल्कुल नए जमाने की शायरी। नए जमाने की शायरी है, डिलीट हो गया सेव करने में। टहलते फिर रहे हैं सारे घर में, तेरी खाली जगह को भर रहे हैं। क्या बात है। कहां कहां तो नहीं है। कटी है उम्र बस ये सोचने में, ध्यान दीजिए इस पे। और ये कितनी मौजू बात है, और कितनी, मतलब क्या कहा जाए, शायद हर इंसान की जिंदगी में ये लम्हे आते हैं कभी ना कभी। कटी है उम्र बस ये सोचने में, मेरे बारे में वो क्या सोचता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना कितना मौज। और ये हर वक्त, आज से 200 साल पहले भी शायद ये बहुत लोगों की उम्रें कट गई यही सोचने में कि कटी है उम्र बस ये सोचने में, मेरे बारे में वो क्या सोचता होगा। बिल्कुल, ये आज भी सोचते हैं लोग। मर गया हमको डांटने वाला। क्या बात है। क्या मर गया हमको डांटने वाला, अब शरारत में जी नहीं लगता। जब आपकी जिंदगी से ऐसे लोग चले जाते हैं, कितनी बढ़िया बात कही है कि मर गया हमको डांटने वाला, अब शरारत में जी नहीं लगता। मैं चुप रहता हूं इतना बोलकर भी, मैं चुप रहता हूं इतना बोलकर भी, तू चुप रहकर भी कितना बोलता है। है ना, सही कहा ना मैंने। बिल्कुल। कितनी, मैं चुप रहता हूं इतना बोलकर भी, और तू चुप रहकर कितना बोलता है।
मुझ पे होकर गुजर गई दुनिया, मुझ पर होकर गुजर गई दुनिया, मैं तेरी राह से हटा ही नहीं। क्या बात है। है ना शानदार शायरी। मुझ पे होकर गुजर गई दुनिया, मैं तेरी राह से हटा ही नहीं। तो इस तरह की शायरी, मतलब आप इनकी कोई भी शायरी पढ़ लीजिए, लगभग हर शायरी में एक दिल है, एक दो लाइनों में इतना सोल ले आना, सोलफुलनेस है इन लाइनों में। ये सिर्फ कोई दीज आर नॉट सम वेरी स्मार्ट लाइन्स, और स्मार्टनेस के स्मार्ट तो है ही, क्योंकि डिलीट हो गया एक शख्स सेव करने में, बड़ी स्मार्ट लाइन है आजकल के ज़माने में, पर सोल कितना है। बिल्कुल रिलेटेबल। लोग डिलीट हो जाते हैं सेव करने में। गलत फहमियाँ इंसान के साथ क्या क्या नहीं करती हैं। सेव करना था और डिलीट हो गया शख्स। बिल्कुल बात को कहा कैसे है बिल्कुल। कि उंगलियां इतनी कांप रही थी कि डिलीट हो गया एक शख्स सेव करने में। एंग्जाइटी में, एंग्शियसनेस में, शक में, इमोशन में, यही होता है, डिलीट हो जाते हैं लोग। आपके दोस्त, आपके आसपास के अड़ोसी पड़ोसी, आप चाहते नहीं है वो डिलीट हो, आप तो सेव करना चाह रहे थे, वो डिलीट हो गया या डिलीट हो गई। कितनी सोलफुलनेस से लिखा गया है। जिसको हर वक्त देखता हूं मैं, अब सुनिए आप ये बात, और वहां ना निकला आपके जबान से तो मैं यही शायरी पढ़ना बंद कर दूंगा। फहमी साहब की, जिसको हर वक्त देखता हूं मैं, जिसको हर वक्त देखता हूं मैं, उसको बस एक बार देखा है। क्या बात है। इरशाद बोलने का मन करता है ना। क्या बात है। एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ लव देखिए आप, बिल्कुल कि जिसको हर वक्त देखता हूं मैं, उसको बस एक बार देखा है मैंने। क्या बात है। बहुत कहती रही आंधी से चिड़िया, जिंदगी है ना, रुकती नहीं है किसी के लिए। बहुत कहती रही आंधी से चिड़िया, बहुत कहती रही आंधी से चिड़िया, कि पहली बार बच्चे उड़ रहे हैं। ना आंधी सुनेगी आपकी बात, ना जिंदगी आपकी बात सुनेगी। ये तो चलती है निरंतर। प्रेम भी है और हेल्पलेसनेस भी है लाइफ की, कि पहली बार उड़ रहे कितना हैं। कुछ आप चाहते हो कि ना हो, पर हो जाता है, अच्छा बुरा दोनों। बहुत कहते रहे आंधी से चिड़िया, कि पहली बार बच्चे उड़ रहे हैं। आज पैबंद की जरूरत है, ये सजा है रफू ना करने की, करेक्शन ना करने की। पैबंद पता है आपको? पैबंद होता है जो कपड़ों में लगाया जाता है। ओके ओके। कपड़े जब फट जाते हैं, पैच, आजकल तो खैर फैशन है, लोग जीन्स फाड़ के उसमें पैच लगा लेते हैं। तो आज पैबंद की जरूरत है, ये सजा है रफू ना करने की। जब छोटी गलती की थी और उसको रफू कर दिया। रफू पता है क्या होता है? आजकल तो नहीं, पर किसी जमाने में कपड़ों के रफू होते थे। वो रफू मतलब बेसिकली धागों से उनको सिल दिया जाता था। हल्का सा कट जाता था, जल जाता था, जाहिर है। तो अगर रफू नहीं करेंगे तो पैबंद लगाना पड़ेगा जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, राइट? जिंदगी से सीखना पड़ेगा। आज पैबंद की जरूरत है, ये सजा है रफू ना करने की। लव और इसके बारे में एक बड़ी सरकास्टिक चीज लिखी है, और बहुत सच भी लिखा है। लोग कहते हैं ना कि ये जो प्यार मोहब्बत है सब तो 4-6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने में ख़त्म हो जाती है। तो लैला घर में सिलाई करने लगी, लैला घर में सिलाई करने लगी, कैस दिल्ली में काम करने लगा। क्या करोगे? मजनू दिल्ली में काम करने लगा। क्या बात। जो कहा वो नहीं किया उसने, जो कहा वो नहीं किया उसने, वो किया जो नहीं कहा था उससे। और माँ बाप की बात कर सकते हैं, दोस्तों की बात कर सकते हैं, फैमिली की बात कर सकते हैं। फूलों को सुर्खी देने में, सुर्खी मतलब कलर, रंग, फूलों को सुर्खी देने में पत्ते पीले हो ही जाते हैं। Deep philosophy in one line. यस। फिर उसी कब्र के बराबर से, फिर उसी कब्र के बराबर से जिंदा रहने का रास्ता निकला।
तो आइए चलते चलते आपके लिए छोड़ जाते हैं फहमी बदायूनी साहब की एक शानदार शायरी। कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे, कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। और अगर आपको ये शेर अच्छे लगे, आपने महसूस किए, तो आप ज़रूर हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अगली बार आप किन को सुनना चाहेंगे। और सुनते रहिए अपनी मन की आंखों से सुनो ज़रा।